दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैंने जो विषय लाया है बहुत बढ़िया विषय लाया है। बी अ गुड लिसनर, मतलब सुनना सीखो। मतलब ये जो टॉपिक है वो सुनने से क्या क्या आपको फ़ायदे होते हैं, क्या क्या मुनाफे होते हैं, इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों जब तक आप सुनना नहीं सीखेंगे तब तक अपने लाइफ के अंदर के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते, या किसी के भी लाइफ के अंदर के प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, ये जब तक आप समझते नहीं तब तक आप कहीं भी कौन सा भी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते। लिसन मतलब सुनना क्यों ज़रूरी है। अगर आप सुनते हो तो कैसा सुनना चाहिए। दोस्तों अपने जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम शुरुआत करते हैं बोलने के लिए, और कई लोग ऐसे होते हैं वो नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे। मतलब बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, दूसरे का कुछ सुनेंगे नहीं, अपना ही आगे 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 करते रहेंगे। दोस्तों सुनना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल आप किसी को सुनेंगे तो आपको बहुत उसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों आप कहीं भी धंधे व्यवहार में हो, या कोई नौकरी में हो, या कोई भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पे सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, उसका बोलने का पर्पज़ क्या है, जब तक आप समझते ही नहीं दोस्तों तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करना चाहिए, कौन सा एक्शन लेना चाहिए। मतलब लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब सुनना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला जब भी बात करता है तभी आप लिसनिंग करते हो, यानी आप सुनते हो, या वो उसी का आप, मैं बोलता हूँ उसी के जगह पे जाकर, मतलब उसी के जगह पे रहकर वो जो सामने वाला आदमी बोल रहा है उसको सुनना जरूर है। अगर जितना आप सुनेंगे दोस्तों उतने आप पावरफुल बन जाएंगे। मतलब सुनने की आपको हैबिट होनी चाहिए। क्या बोल रहा है सामने वाला, उसका मकसद क्या है, किस लिए बोल रहा है, पर्पस क्या है। जब तक सुनेंगे नहीं दोस्तों तो कोई भी आप जीवन के अंदर के कोई भी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसलिए सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सुनते हो तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों ये सुनना जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीवन में सामने वालों को समझने के लिए, प्रॉब्लम समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत लोग बातें करते ही रहते हैं, सुनते कुछ नहीं है, सुनाते रहते हैं। दोस्तों ये सब चलते ही रहता है। मतलब सुनाना सुनाना सुनाना, कितना सुनाना इनको मालूम नहीं रहता है। और सुनते 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 सामने वाला जो बहुत बेजार हो जाता है, मतलब उसको कोई बोलने का कोई चांस ही नहीं रहता है। और फिर वो कभी बोलना शुरुआत किया तो फिर उसका भी बोलना शुरुआत हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक कहीं भी कौन से भी प्रॉब्लम का हल निकाल नहीं सकता है। दोस्तों फॉरेन में कोई सुनने वाला नहीं रहता है। क्या सुनना होता है दोस्तों, दूसरे की व्यथा सुननी होती है, दूसरे का दुख सुनना होता है, दूसरे के बारे में जो चल रहा है, उसके कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में सुनना अच्छा लगता है। आप प्रयोग करके देखिए, उसी के सब सारे प्रॉब्लम्स है वो किसी ना किसी को वो सुनाना चाहता है।
और उसको सुनने वाला कोई भी नहीं दोस्तों रहता है, तो फिर वो दुखी रहता है। और ये दुखी जब तक रहता है दोस्तों, उसी को कोई सुनता नहीं है। मैं बात ये कर रहा था कि फॉरेन में, जहाँ पे अमेरिका जैसे कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्रीज़ है, वहाँ पे कोई किसी का सुनता नहीं। हर एक जन बोलता है मैं, दिस इज़ माई लाइफ। माई लाइफ मतलब मैं लगे रहते हैं। मतलब माई लाइफ, वहाँ पे कुछ समाज का कुछ लेन देन उस आदमी को नहीं रहता है ज़्यादा करके। इसका मतलब ये दोस्तों कि जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक आप उसके ऊपर के रेमेडी यानी उसके ऊपर का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। तो सुनना बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। दूसरे की व्यथा सुनते हो तो बहुत कुछ सामने वाले को अच्छा लगता है। सामने वाला आपको एक सल्फेट देगा, बोलेगा ये बहुत अच्छा इंसान है, मैं ये सब सारी बातें सुनता है। जब भी सामने वाला सुनने का जब भी सुनता है, तो सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि अपने को कोई ना कोई समझ के ले रहा है, यानी अपने को कोई कोई अंडरस्टैंड करके ले रहा है। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़रूर है। अगर आप सुनेंगे नहीं दोस्तों, तो कुछ भी आपको उसी के अंदर के फ़ायदे नहीं मिलेंगे। दोस्तों इसीलिए आपको सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनना सीखो। सुनेंगे तो आप और कुछ अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों सुनने के अंदर और भी आपको एक बात बताता हूँ। ये जो आप सुनते हो, तो सुनने से, या आप सेलिंग लाइन में हो, तो सुनने से सामने वाले की नीड क्या है, सामने वाले की क्या ज़रूरत है, वो आपको पता लगती है। तो सुनने से आपको उसका सॉल्यूशन देना रहता है, तो आप सुनने से उसका बेटर सॉल्यूशन देंगे। और सुनने की आप हैबिट लगाएंगे दोस्तों, तो आपके अंदर नई नई क्वालिटी डेवलप होती रहेगी। दोस्तों अपने हिंदुस्तान में लोग सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, अच्छा लगता है सुनने के लिए। लोग सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि अपना ऐसा कंट्री है जहाँ पे गैदरिंग होता है, कथा कीर्तन होती है या कोई प्रवचन होता है, तो लोग बहुत अच्छी ढंग से सुनते हैं। वो सुनने का फ़ायदा उनके लाइफ में हो जाता है। मगर फॉरेन के कंट्री के अंदर, जहाँ पे कहीं समाज में इतना कोई अपना सुनता नहीं है, जहाँ पे इंडिया के अंदर सुनने की लोगों को जितनी भी हैबिट है, उतनी हैबिट फॉरेन के कंट्री के अंदर नहीं है। दोस्तों सुनने के सौ फ़ायदे होते हैं, और नहीं सुनने के आपको घाटे घाटे होते हैं। तो सामने वाले की व्यथा आप सुनेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत कुछ बड़ा फ़ायदा होगा। यानी सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देना शुरुआत करेगा, क्योंकि आपने उसका सब कुछ सुना। सुनने के बाद आप उसको सही सजेशन दे सकते हैं, अच्छा सलाह दे सकते हैं। अगर आप सुनेंगे नहीं तो उसको सलाह क्या देंगे? सलाह कुछ नहीं दे सकते। तो इसलिए सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, और सुन के, उसकी व्यथा को सुन के आप उससे कुछ बातचीत करते हैं, तो एक प्यार भरा व्यवहार भी होता है। दोस्तों स्टूडेंट जो है शिक्षक का सुनेंगे, सुनते हैं, इसलिए उनकी प्रगति होती जाती रहती है। या अपने घर में कोई बड़ा है, तो उसका सुनना बाकी सभी लोगों का काम रहता है। मतलब जो जितने उसके फैमिली मेम्बर हैं वो सुनेंगे, तो फैमिली सुचारू रूप से, सही ढंग से, अच्छी ढंग से आगे चलेगी। तो दोस्तों सुनने से एक प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, और एक समझदारी रहने से
अपनी फैमिली एकदम ठीक ठाक रहती है, क्योंकि हर एक के प्रॉब्लम्स अलग अलग रहते हैं। और वो प्रॉब्लम जो है वो जब भी आपको पता लगेंगे, जब भी आप सुनेंगे, सही ढंग से सुनेंगे, उसी का क्वेश्चंस, उसी की सारी व्यथाएं सुनेंगे, तो एक घर में खुशहाली आ ही जाती है दोस्तों। इसलिए आपको गुड लिसनर बनना ज़रूरत है। अगर आप गुड लिसनर बनते हो दोस्तों, तो बहुत सारे फ़ायदे आपके लाइफ में हो जाते हैं। इसीलिए पहला सुनना सीखो और सुनने की हैबिट डेवलप करो, और हैबिट डेवलप करने के बाद आपको उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सुनना, खाली आपको सामने वाला बोल रहा है उसमें से हाँ 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 ऐसा भी आप करते हो, तो सामने वाले को बहुत अच्छी, मतलब उसको बहुत बड़ा अच्छा लगता है, और सामने वाला भी खुश हो जाता है, और फिर वो आपका अच्छा एक दोस्त बन जाता है। उससे सुनने की भी एक कला है। अगर उसको आप डेवलप करेंगे, तो दोस्तों अपने ज़िंदगी में बहुत सारे मुनाफे होते रहेंगे। तो आप सुनने की हैबिट, कहीं भी जाओ, इधर भी जाओ, इंसानों के साथ में रहो या ऑफिस में अपने कलीगों के साथ में रहो, घर में अपने परिजनों के साथ में रहो, वहाँ पे आप सुनना शुरुआत करो। पहला सुनने की हैबिट डालो। कईयों को पता भी नहीं रहता है कि सुनना क्या होता है। खाली वो अपना ही सुनाते रहता है और अपना ही सुनाते रहता है, और ये अपना ही सुनाने से उसी को फ़ायदे कुछ नहीं होते हैं, बहुत सारे नुकसान भी हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सुनना सीखो। सुनेंगे तो बहुत बड़े फ़ायदे आपको होंगे। सुनना एक पढ़ाई का अंग है। सुनना एक पढ़ाई का अंग है। आपके अंदर की पढ़ाई डेवलप हो जाती है, आपके अंदर की एक नई क्वालिटी आनी शुरुआत होती है। सुनने के बाद आप समझदार के कैटेगरी में आते हैं, और नहीं सुनते हैं तो दोस्तों आप असमंजस हो सकते हैं। मतलब आप समझदारी आपके अंदर नहीं है, और समझदारी जिनके अंदर है वो अपना दूसरे का जो प्रॉब्लम है, उसकी व्यथा है, वो सब सारा सुनेगा, और सुनने के बाद उसको उसी का जो जवाब है, यानी उसका सॉल्यूशन, वो बता सकता है। दोस्तों, बी ए गुड लिसनर। आज मैं यही मैसेज आपको देना चाहता था कि लिसनिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लिसनर नहीं हैं, तो दोस्तों लिसन करना शुरुआत करो, सुनना शुरुआत करो, और फिर सुनने से आपको बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।